नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इल्हाद के हवाले से हमारी जो गुफ्तगू जारी थी उसकी तीसरी नशिस्त में हम इस पहलू का जायज़ा लेंगे कि अहले मशरक़ में इल्हाद कैसे फैला। अहले मगरब की तो वो मजबूरी सियासी तौर पर समझ में आती है कि अहले मगरब चूँकि सलीबी जंगों में मुसलमानों से मुसलसल पिट चुके थे और अपना इक़्तिदार खो चुके थे, और जैसा कि तहरीक इस्तिशराक का जो असल बानी है रेमंड लुल्स, बीकन और मार्टिन लूथर, ये वो लोग हैं जिन्होंने मशरक़ी उलूम के मुताला को मुक़द्दस सलीबी जंग के तौर पे, रूहानी जंग के तौर पे इस्तेमाल किया। तो उनकी जो तहरीफ थी या जो भी उनका तरीका वारदात था, उसी तरीका वारदात में वो इल्हाद पोशीदा था जो सफ़र करके बाकायदा बर्रे सगीर पाक व हिंद में आया। पहले दौर में ज़राए मुआसलात के महदूद होने के बायस इल्हाद इतना तेज़ी से नहीं फैल रहा था जितना तेज़ी से आज के दौर में फैल रहा है। पहले समुद्री सफ़र और उसके बाद कुछ तलबा का यहाँ से इंग्लिस्तान पढ़ने के लिए जाना, या वहाँ के अखबारात का या वहाँ के रसायल का, कुतब का बर्रे सगीर पाक व हिंद में पहुँचना, और सिर्फ ख़ास तबके तक इल्हाद की वो जहरीली हवा पहुँचती थी। लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और ज़राए मुआसलात बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं और सफरी सहूलतों की आसानी के बायस और बहसीत कौम मशरक़ी अक़वाम अब ज़हनी तौर पे यूरोप की ग़ुलामी को कबूल कर चुकी हैं, और इसी यूरोपियन ग़ुलामी के बायस वहाँ की हर चीज़, चाहे वो उनका लिबास हो, उनका कल्चर हो, उनकी तहज़ीब हो, हत्ता कि उनके बेदीन नज़रियात हों, उन सब को बाकायदा अपने मुल्क में लाना और यहाँ पे दरामद करके यहाँ पे उसकी मार्केट बनाना और यहाँ से उसके लिए फ़ी सबिलिल्लाह यानी फ्री अफराद मुहैया करना, ये काम वो नाआक़बत अंदेश लोग करते हैं जो अपने आप को मुहक़्क़िक़ और दानिश्वर कहते हैं। इस बुनियाद पे मगरबी इल्हाद बहुत तेज़ी के साथ मशरक़ में फैल रहा है और अब अपने जौबन पे है। ये अलग बात है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फितना बहुत जल्द अपनी मंतकी मौत की तरफ, अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। लेकिन सरदस्त हमने गौर करना है कि मशरक़ में इल्हाद किस बुनियाद पर फैल रहा है। मशरक़ के लोग चूँकि ख्याल अपने तवहुमात की बुनियाद पे या अपने कमज़ोर नज़रियात की बुनियाद पे वो आपस में चूँकि फ़िरका वारियत में बटे हुए हैं, तो इनके अंदर इल्हाद फैलाना बनिस्बत दूसरे किसी जहाँ मुस्तकिल एक कौम और एक फ़िक्र के लोग आबाद हों उस कौम में इल्हाद फैलाने से ज़्यादा आसान है। यहाँ पे एक फ़िरके के लोग, एक जमात, एक मसलक के लोग, एक मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो दूसरे मकतबा फ़िक्र के अफ़कार और नज़रियात और मुतक़दात का इनकार करना ज़रूरी समझते हैं, उसके ज़िम्न में चाहे दीन के मुसल्लमात का इनकार ही क्यों ना हो जाए। इस बुनियाद पे यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने दीन की अहम बातों का इनकार किया, और ये सारे का सारा इनकार जितना भी था बर्रे सगीर पाक व हिंद में जो फैलने वाला इल्हाद था, ये तकरीबन 12 ज़राए से, 12 तरीक़ों से फैला है और 12 वो असलूब इख्तियार किए गए इस इल्हाद को फैलाने के लिए। नंबर 1, पहले नंबर पे जिसकी बुनियाद पर दीन के मुसल्लमात का इनकार किया गया वो चीज़ अकल है। अकल की बुनियाद पर दीन के मुसल्लमात को ठुकराया गया और इल्हाद की राह को अकल की बुनियाद पे हमवार किया गया। दूसरे नंबर पे तारीख की आड़ में, यानी तारीख को सामने रखकर असल उसूल तारीख को करार दिया गया और तारीख के साथ टकराने वाले वाक़यात और तारीख के मद्दे मुकाबल के तौर पे जो कोई ऐसी बात अगर मिले जो सही रवायात से साबित हो, लेकिन चूंकि वो तारीख की बारगाह में काबिल कबूल नहीं, लिहाजा उसका इनकार कर दिया गया। अकीदत की आड़ में किसी एक तबके से अपनी अकीदत का इजहार कर दिया गया, किसी एक तबके से अपनी अकीदत को वाबस्ता कर दिया गया और दूसरे तबके का इनकार कर दिया गया। और रवायत और आसार की बुनियाद पर एक रवायत पे एतमाद किया जो अपने दिल को अच्छी लगी और दूसरी रवायत का, चाहे वो सही थी, चाहे उसके ऊपर उम्मत का इजमा था, और इसकी जिस रवायत इसके दिल को अच्छी लग रही है वो चाहे कितनी भी अल्लाह की बारगाह में या शरीयत की नज़र में कितनी ही नाकाबिल कबूल या मनसूख क्यों ना हो, उसका यानी एतमाद किया गया और उसके मुकाबल सही रवायत का इनकार किया गया। मुफक्किरीन के और दानिश्वरों के अकवाल को बुनियाद बनाकर दीन के मुसल्लमात और दीन के मुतक़दात के साथ मुल्हिदाना सोच रखी गई। अनाद की बुनियाद पे, यानी अनाद था, अनाद की वजह से इल्हाद के रास्ते हमवार किए गए। हसद की वजह से इस्लाम के अंदर इल्हाद की तुख्म रेजी की गई।
اسی طرح اپنی جہالت کی وجہ سے دین کے مسلمہ مسائل کا انکار کیا گیا، اور ماحول کی وجہ سے، یعنی معاشرتی ماحول اور سوسائٹی ایسی بنا دی گئی کہ اس ماحول میں رہنے والا ہر آدمی یعنی لاشعوری طور پہ اس طرح کا ہو گیا کہ اس نے دین کے بعد اہم مسائل کا انکار کرنا شروع کر دیا، محض بے وقوفی کی وجہ سے، یعنی عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، بات کو سمجھ نہیں سکے تو دین کے کسی مسئلہ کا انکار کر دیا، سائنسی توجیحات کی بنیاد پر کہ اس مسئلہ کو سائنس نہیں مان رہی، اس مسئلہ کی سائنسی کوئی توجیح عقل میں نہیں آ رہی، اس بنیاد پر اس کا انکار کر دیا جائے۔ علماء، صوفیاء، فقہاء، مجتہدین، محدثین، ان کے اقوال، ان کی شطحیات، ان کی وہ باتیں جو عام عوامی سمجھ سے بالا تر تھیں، یا عوام الناس جن کی عقل محدود ہوتی ہے، ان کی عقل میں آنے والی نہیں تھی، ان مسائل پر عوام الناس کو برانگیختہ کر کے ان سے ان باتوں کا انکار کروا دیا گیا۔ تو یہ الہاد کی کم و بیش 12 صورتیں بنتی ہیں، جس طرز پہ الہاد کو ہمارے اسکولوں، کالجز، ہماری یونیورسٹیوں، ہمارے بازاروں میں، ہماری دکانوں پہ، ہر جگہ پہ جہاں بھی ان کا حلقہ احباب تھا، اس طرز پہ اس الہاد کو پھیلایا گیا۔ اب اس کی کچھ امثلہ اسی الہاد کی وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت پیش کی جائے گی کہ کون سی مثال ہے کہ کس طرز پر انہوں نے اس کسی اہم مسئلہ کا انکار کیا یا ہم عقیدہ کا انکار کیا گیا، حالانکہ اصل اس کی بنیاد الہاد تھی، ملحدانہ نظریات تھے، اور اس کو کس بنیاد پر امت مسلمہ میں لانچ کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔